अरे भाई, घाटल वालों की आवाज को क्या हो गया है? भाई सेट कर कर आप लोग जरा बैठ जाइए प्लीज। मीडिया वाले बैठ जाए सेट कर कर। मैं यहीं रहने वाला हूं, आप बैठ जाओ। घाटल वालों की आवाज को क्या हो गया है भाई? 300 पार करनी है या नहीं करनी है? अरे जोर से बोलो, 400 पार करनी है या नहीं करनी है? 30 पार करनी है या नहीं करनी है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तुम मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, बंगाल में 30 सीट जीतने का संकल्प करिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री संजय सिंह जी, तन्मय दास जी, बहन अंतरा भट्टाचार्य जी, श्री रतन दत्ता जी, बिजन मित्रा जी, सतादल नाग जी, तन्मय घोष जी, शीतल कपाट जी, अमूल्य मैती जी, तपन दत्ता जी, साहेब दास जी, दुलाल मैती जी, राम कुमार डे जी, दीपक महतो जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर हिरण्यमय चटर्जी जी आ रहे हैं, हिरण्य भाई। और आज इस घटाल की सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं जारेश्वर शिव मंदिर, श्री राम माधव मंदिर, श्री पागली माता मंदिर, श्री कीसपुर बाजार काली मंदिर, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं आज महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, शहीद खुदीराम बोस, स्वतंत्रता सेनानी मातंगिनी हाजरा और सुशील चंद्र जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, जब मैं घाटल आया हूं तब हमारे कार्यकर्ता दीपक सामंत, विश्वजीत महेश, अजोय मांडी, बिपिन दास, मोनू हांसदा, राजा मजमुदार, पिंटू मन्ना और बहादुर मुर्मू, जो तृणमूल कांग्रेस की हिंसा के शिकार बने और उन्होंने बलिदान दिया, वो सभी को प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब घाटल आया हूं तब हमारे शहीद कार्यकर्ताओं की ओर से सारे भाजपा कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक बार बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जीत लीजिए, बंगाल में और केंद्र में भाजपा सरकार बना दीजिए। ये तृणमूल के गुंडों ने जो संतरास किया है, वो सबको चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें 2 खेमे पड़े हुए, एक और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी ओर इंडी अलायंस लड़ रहा है।
जिसमें तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये सारा गठबंधन, एक और नरेंद्र मोदी जी है जो 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे मगर उस पर 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और दूसरी ओर 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले ये इंडी अलायंस और तृणमूल कांग्रेस है। भाइयों बहनों, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के यहां रेड होती है तो 51 करोड़ रुपया पकड़ा गया। 51 करोड़। आप सबने घाटल वालों इतनी बड़ी सभा में 51 करोड़ एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? 51 करोड़ पकड़ा गया, वो किसका है? वो ममता बनर्जी आपका नहीं है, बंगाल के युवाओं का भ्रष्टाचार किया हुआ पैसा आपके मंत्री के घर से पकड़ा गया। और मैं आज कह कर जाता हूं, आप 30 सीटें जिता दीजिए, बंगाल में भाजपा सरकार बना दीजिए, गरीबों का जो पैसा लूटा है वो पाई पाई गरीबों को लौटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, एक और नरेंद्र मोदी है जो पूरे देश को, पूरे 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर सरकार चला रहे। और दूसरी ओर ये परिवारवादी गठबंधन है। देखिए पूरा गठबंधन, शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे अपने बेटे को, ममता बनर्जी अपने भतीजे को और सोनिया गांधी अपने बेटे को, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते। अब घाटल वालों मुझे बताओ, जो अपने बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो वो आपका भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? बंगाल की जनता का, देश के गरीबों का अगर कोई भला कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को जिताना है। एक और बंगाल की सरहदों से घुसपैठ कराकर अपनी वोट बैंक बनाने वाली ममता बनर्जी है और दूसरी ओर कश्मीर को सुरक्षित कर आतंकवाद को समाप्त करने वाले नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। घाटल वालों मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर छोड़ दो। मैं आज घाटल वालों बताकर जाता हूं, कांग्रेस को डरना है तो डरने दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, हम एटम बम से नहीं डरते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, आज मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये राम मंदिर का मसला कांग्रेस पार्टी सालों तक अटका कर रखी, लटका कर रखी। नरेंद्र मोदी जी ने आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर। और जब ममता बनर्जी को
प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा, वो नहीं गई। क्यों नहीं गई मालूम है घाटल वालों? क्यों नहीं गई? मैं बताता हूं आपको। वो अपनी वोट बैंक से डरती है, वोट बैंक से। और उनकी वोट बैंक जो है ना, आप लोग नहीं हो। उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। उनसे डर कर वो वोट नहीं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, उनको हम वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को, जोर से हमारे प्रत्याशी के लिए ताली बजाओ जरा। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी हमारे बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले सीए लाए। ममता बनर्जी घुसपैठियों के कारण इनका विरोध कर रही है। मैं आज कहकर जाता हूं, ममता दीदी, आपसे जो बन पड़ता है सब कर लो। शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, करेगी और करेगी। मुझे बताओ घाटल वालों, शरणार्थियों को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। 80 करोड़ गरीबों को, हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल देने का काम किया। 12 करोड़ शौचालय बनाए। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और ममता बनर्जी ने क्या किया? कटमनी, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज, घुसपैठ, कोयला तस्करी को बढ़ावा, गाय तस्करी को बढ़ावा और बम धमाके करने का काम ममता बनर्जी ने किया। भाइयों बहनों, एक बार आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, कटमनी, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट, घुसपैठ, कोयला तस्करी, गाय तस्करी और बम धमाके बंद कर मोदी जी अपने बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, सोनार बांग्ला। बम का धमाका, उसका जवाब बैलेट से देना है और लाठी का जवाब लोकतंत्र से देना है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, आप लोग ईवीएम पर कमल का निशान ढूंढकर बटन दबाओ। चुनाव होने के बाद ममता बनर्जी के गुंडों को ढूंढने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, भारतीय जनता पार्टी। पूरा देश संदेश खाली की घटना से विक्षुब्ध हो गया। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सालों तक धर्म के आधार पर माताओं बहनों पर अत्याचार होता है, और क्योंकि वो उनकी वोट बैंक है, इसलिए ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी, शर्म करो, शर्म करो। जिन्होंने माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया, उनको पकड़ने के लिए हाई कोर्ट ने दखल देना पड़ा है। आपको शर्म आनी चाहिए। भाइयों बहनों, आप चिंता मत करिए। चुनाव के बाद संदेश खाली के एक एक दोषियों को सजा दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी।
ये ममता बनर्जी मां, माटी और मानुस के नारे के साथ आई थी और मुल्ला, मदरसा और माफिया में बदल गई है। सत्यजीत रे ने एक बार फिल्म बनाई थी हीरक राजा देशे। अगर सत्यजीत राय आज होते तो हीरक राजा की जगह हीरक रानी नाम की फिल्म बनाते। हीरक रानी। भाइयों बहनों, ये जो इंडी अलायंस जो है ना, इसका कोई नेता ही नहीं। मुझे बताओ, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, परंतु इनको बहुमत मिल गया तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई नाम है आपके पास? है क्या? मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बन सकते हैं? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं? भाइयों बहनों, जब उनको पूछा कि आपके प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो उन्होंने कहा बारी बारी हम 5 साल एक एक व्यक्ति बनेंगे। देश ऐसे चल सकता है क्या? अगर बारी बारी प्रधानमंत्री बनना है तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कौन देगा? केवल और केवल नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। देश पर कोरोना जैसी आफत आए तो देश को कौन बचाएगा? केवल और केवल नरेंद्र मोदी बचाएगा। भाइयों बहनों, इन लोगों के पास कोई एजेंडा भी नहीं है, ना नेता है, ना नियत। भारतीय जनता पार्टी ने घाटल में ढेर सारे काम किए। वाराणसी, रांची, कलकत्ता 6 लेन एक्सप्रेस वे 2027 तक शुरू हो जाएगा। 410 करोड़ से रानीगंज बाईपास बन रहा है। रानीगंज से दालखोला खंड का उद्घाटन हो चुका है। रामनगर में मीरगोड़ा नदी पर पुल का निर्माण हो गया है। कलाईकुंडा और झाड़ग्राम के बीच 5 बड़े और 43 छोटे ब्रिज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, अगर हमारे बंगाल को आगे बढ़ाना है तो गुंडों के आधार पर राज करने वाली तृणमूल कांग्रेस नहीं बढ़ा सकती। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बढ़ा सकते। मैं आज ममता जी को कहने आया हूं, हमारे कार्यकर्ताओं के घर पर ममता दीदी आप रेड करती हो, कुछ नहीं मिलेगा। आपके मंत्रियों के घर पर रेड हुई, 50 करोड़ रुपया मिला। हमारे शुभेंदु अधिकारी के घर पर रेड करी, 25 पैसा भी नहीं मिला। 25 पैसा भी। और ममता जी, आप अगर समझते हो कि हमारे जिला अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, हमारे प्रत्याशी के साथी के घर पर रेड कर आप हमें डरा दोगी, तो आप गलती कर रही हो। ये भारतीय जनता पार्टी है। जितना संतरास करोगी, कमल इतना जोर से खिल कर बाहर। और भाइयों बहनों, डरे बगैर वोट करना। 5 चरण हुए, ममता के गुंडे किसी को हाथ नहीं लगा पाए हैं, हाथ नहीं लगा। और इस 6ठे चरण में भी चुनाव आयोग ने चौक चौबंद व्यवस्था करी है। किसी की हिम्मत नहीं है आपको हाथ लगाने की। खुलकर वोटिंग करिए और ममता दीदी को हराइए। बोलो घाटल वालों, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे? 30 से ज्यादा सीटें बंगाल में जिताओगे? 400 पार कराओगे? हमारे प्रत्याशी, आ गया हो भाई, हमारे प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? तो दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ।
विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड बहुमत से इनको जिताइए और बोलिए भारत माता की वंदे वंदे जय श्री राम जय जय श्री राम। শ্রদ্ধেয় অমিত শাহজিকে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ওনাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে আমাদের সমস্ত কার্যকর্তারা বরণ করে নিচ্ছেন। আমাদের জেলার সভাপতি তন্ময় দাস, বিজন মিত্র, উমেশ রায় সহ শঙ্কর ঘোষ, বিজন মিত্র, সিন্টু সেনাপতি, সাহেব দাস সকলে বরণ করে নিচ্ছেন।